सीएम जगदीश देवड़ा के बयान पर बवाल मच गया। देश और सेना पीएम के चरणों में नतमस्तक है, ऐसा कहना है उनका। कांग्रेस ने देवड़ा के बयान को सेना का अपमान बताया। देवड़ा का बयान सेना और पराक्रम का अपमान है, ऐसा कहना है कांग्रेस का। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के बयान पर फिर एक बार बवाल मच गया है। लगातार इन दिनों जो बयानों का सिलसिला है ना, वो बढ़ता जा रहा है और ऐसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिसके बाद विवाद गर्मा रहा है। और अब ये जो नया बयान है, ये डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने दे दिया है। उनका कहना है कि देश और सेना पीएम के चरणों में नतमस्तक है। कांग्रेस ने देवड़ा के इस बयान को सेना का अपमान बताया, कहा कि ये तो पराक्रम का अपमान है, ये सेना का अपमान है। जगदीश देवड़ा का ये बयान, जिनका ये मानना है कि देश और सेना पीएम के चरणों में नतमस्तक है। कांग्रेस की तरफ से जगदीश देवड़ा के इस बयान को अपमानजनक बताया गया है कि ये सेना का अपमान है। लगातार एक के बाद एक बयान, आपको ध्यान होगा, पहले विजय शाह का बयान, फिर राम गोपाल यादव का बयान, और अब आप देख लीजिए जगदीश देवड़ा जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, उनकी तरफ से बयान दिया गया और वो ये कह रहे हैं कि ये देश और सेना पीएम के चरणों में नतमस्तक है। तो सेना को लेकर, देश की जनता को लेकर ये जो बयान उन्होंने दिया है, इस पर अब सियासी घमासान मचना तय है, क्योंकि कांग्रेस पहले ही लगातार बीजेपी को घेर रही है। पहले विजय शाह के बयान पर प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके साथ यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके साथ यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। तो आप जरा सुनिए कि ये जगदीश देवड़ा के शब्द हैं और वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जो काम किया है ना, उसके बाद देश की जनता, देश की सेना प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। और इधर आप इस चीज को इस तरीके से समझिए कि ऑपरेशन सिंदूर को जब सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया तो देश के प्रधानमंत्री खुद सेना के जवानों से मिलते हैं और उनके अदम्य साहस को सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। और इस बीच जगदीश देवड़ा जो कि उप मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो ये कह रहे हैं कि देश की सेना, देश पीएम के चरणों में नतमस्तक है। आप देखिए, सुप्रिया श्रीनेत का रिएक्शन इस पर आ गया है कि इस देश की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, ये सेना के शौर्य पराक्रम का घोर अपमान है, माफी से काम नहीं चलेगा, इस आदमी को आपको बर्खास्त करना ही पड़ेगा मोदी जी। घटिया, बेहद घटिया, घिनौनी सोच है ये सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिनकी तरफ से एक्स पर पोस्ट के जरिए जगदीश देवड़ा के इस बयान पर निशाना साधा गया है। शरद इस वक्त हमारे साथ सीधे कनेक्ट हो गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शरद, ये क्या चल रहा है एमपी की राजनीति में? पहले विजय शाह का बयान और अब उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा इस तरीके के शब्द कहते हैं सेना को लेकर। लगातार मध्य प्रदेश बीजेपी के नेताओं के इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, जिससे बीजेपी खुद ही घिरती चली जा रही है। जिस तरीके से विजय शाह का मामला जो है अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था और उसके ठीक उसी समय जो है वो मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का जो बयान सामने आया है, जिसको लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से हमलावर नजर आ रही है। कांग्रेस के सभी नेताओं का ये कहना है कि जिस तरीके से सेना के शौर्य का अपमान करने का काम जगदीश देवड़ा के इस बयान से हुआ है। हालांकि बीजेपी जो है वो इस पर सफाई दे रही, कह रही कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सेना के शौर्य और साहस के सामने देश जो है वो सेना के सामने नतमस्तक है, लेकिन कांग्रेस जबरन। शैलेंद्र, मैं रोक रही हूं आपको। अजय सिंह यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। अजय जी, आपका स्वागत है न्यूज 18 के मंच पर। और मुझे लगता है कि ये जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, क्या इसमें भी आप पक्ष रखेंगे? क्या इसमें भी आप ये कहेंगे कि गलत तरीके से इंटरसेप्ट किया गया है? कुछ और कहना चाह रहे होंगे? क्या कहेंगे इस बयान पर?
देखिए, सभी को ये बात सर्वविदित है कि जिस तरह से पहलगांव में हमारे निर्दोष नागरिकों के साथ जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, उसके बाद हमारी सेनाओं ने और सरकार ने जिस तरह का घर में घुस के जवाब दिया, उसके बाद केवल और केवल कुछ विषयों पर राजनीति की जा रही है। चाहे मंत्री विजय शाह जी का मामला हो, स्पष्ट तौर पर न्यायालय के संज्ञान में विषय है और न्यायालय में सभी अपनी बात रख रहे हैं। मंत्री जी भी न्यायालय में गए हैं और न्यायालय का जो निर्देश है उसको सरकार ने पालन किया है। उप मुख्यमंत्री देवड़ा जी ने केवल और केवल सेना के सम्मान की बात की गई है, बेवजह उनकी बात को नहीं, तूल सेना दिया के जा रहा है। सम्मान की बात कहाँ, वो तो ये कह रहे हैं ना कि सेना तो खुद पीएम के चरणों में नतमस्तक है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री देश के जवानों को ये कहते हैं कि भाई क्या काम तुमने किया, उनके काम को सलाम करते हैं, और दूसरी तरफ देवड़ा साहब ये कह रहे हैं कि भाई सेना उनके चरणों में नतमस्तक है। देखिए, ये केवल और केवल शब्दों का हेरफेर है, भावनाओं को समझना चाहिए। वो स्पष्ट तौर पर यही कहना चाहते थे कि सेना के सामने सभी नतमस्तक हैं और सेनाओं ने जिस पराक्रम से देश के सम्मान को बढ़ाया है, सभी सेना के अच्छा, साथ मतलब हैं। कि शब्दों का इस्तेमाल कुछ भी हो जाए, भावनाएं समझने का काम हमारा है, हम भावनाएं समझे सर। स्पष्ट तौर पर बेवजह के तूल दिया जा रहा है, जबकि मंत्री जी द्वारा इस तरह की कोई उनकी मंशा नहीं थी। और सेना का सम्मान जो भारतीय जनता पार्टी करती है और हमारे कार्यकर्ता करते हैं, वो सभी ने देखा है। कांग्रेस पार्टी केवल राजनीति कर रही है। ठीक है अजय जी, कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं हमारे साथ नीलाभ शुक्ला जी, उनकी प्रतिक्रिया जरा जान लेते हैं। नीलाभ जी, आप लोग राजनीति कर रहे हैं, अजय जी का ये कहना है। देखिए, हम राजनीति नहीं, राजधर्म निभा रहे हैं। जिस तरह सेना का भारतीय जनता पार्टी अपमान कर रही है एक महिला सैन्य अधिकारी के खिलाफ, अपशब्दों का, अभद्र भाषा का, ऐसी भाषा का उपयोग किया जाता है जिसे हम कहना सुनना भी पसंद नहीं करते। उसके बावजूद कोर्ट की फटकार के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद भी देखिए कितनी निर्लज्जता है कि उस मंत्री को अभी पद से नहीं हटाया जा रहा। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र जो सामने आ रहा है। ठीक है नीलाभ जी, लेकिन ठीक है, मैं बिल्कुल ये बात उनको भी मैंने कही है, अजय जी से भी मैंने सवाल पूछे हैं तीखे, लेकिन आप भी जरा ये बताइए कि जो रामगोपाल यादव ने कहा है, क्या आप उस पर भी यही कहेंगे जो आप अभी जगदीश देवड़ा और विजय शाह के बयानों पे कहते आए हैं? किसी भी स्तर पर सेना का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सेना हमारे देश का गौरव है, हमारे देश का शौर्य है, उसका अपमान जो भी करता है कहीं बर्दाश्त। मतलब आप ये कहते हैं कि रामगोपाल यादव ने गलत कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए था? मैंने कहा सेना का अपमान कभी से भी बर्दाश्त नहीं, मतलब वहां आप सीधा नाम लेके बोल रहे हैं, आपसे नाम नहीं लिया जा रहा, क्यों? मैंने आपसे कहा सेना का शौर्य का जो भी अपमान करेगा उसे नहीं, जो भी कौन नाम लीजिए ना सर, और जो कर रहा है उसका नाम लीजिए ना, क्या दिक्कत है? देखिए, सेना का सम्मान बहुत आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह सेना का अपमान किया है, एक अपने सैन्य अधिकारी का अपमान किया है, जिस तरह ठीक है, तो ऐसे ही बोलिए ना, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने भी किया है। देखिए, आज तक देखिए निर्लज्जता, देखिए आज उस मंत्री को का इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है, कोर्ट फटकार लगा रही है, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रही है, उसके बावजूद मंत्री को पद से नहीं हटाया। ये शब्दों का इस्तेमाल, एक सेकंड अजय जी, नहीं, राजनीति नहीं चलेगी, सेना के गौरव की बात है, सम्मान की बात है, राजनीति नहीं चलेगी। आप भी जरा इस बात को एक्सेप्ट कीजिए कि इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। आप जानते हैं देश की भावनाएं कितनी बुरे तरीके से हर्ट होती हैं, आहत होती हैं, देश की सेना को लेकर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल जब किया जाता है। देखिए, स्पष्ट तौर पे भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता प्रदेश अध्यक्ष जी ने तक स्पष्ट कहा था कि विजय शाह जी के बयान की हम निंदा करते हैं और उनके बयान से हम सहमत नहीं है। हम इस मामले में कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी रामगोपाल यादव का नाम नहीं ले पा रही है। पद से क्यों नहीं हटाया? जो सेना की एक एक करके सर प्लीज, एक एक करके ढूंढ रही है, नाम लेने से बच रहे हैं कांग्रेस के। मुझे ये बताएं, आप का दोहरा रवैया है, ये कांग्रेस की निम्न स्तरीय राजनीति है। नीलाभ जी, रामगोपाल यादव का नाम नहीं निकल रहा है। मैं पूछ रही हूँ अजय जी, मैं उनसे सवाल पूछ रही हूँ अजय जी, लेकिन जगदीश देवड़ा जी ने जो बयान दिया है उस पर आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि देश की सेना पीएम के चरणों में नतमस्तक है। भावनाओं को समझिए, देवड़ा जी की भावनाएं पूरी तरह सेना के प्रति जनता के समर्पण की बात थी। केवल बयान नेता दे, शब्दों का इस्तेमाल करे, भावनाएं हम समझे। तौर पर देवड़ा जी की मंशा सभी को समझ में आ रही है। उनकी मंशा किसी भी तरह से गलत नहीं थी, वो केवल और केवल सेना के सम्मान में
सभी के समर्पण की नहीं बात सर, कह रहे अजय जी हैं। मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि उनकी मंशा गलत नहीं थी, ऐसे तो रामगोपाल यादव भी कह देंगे ना कि मेरी मंशा भी गलत नहीं थी, मैं भी कुछ ऐसा नहीं कहना रामगोपाल चाहता यादव था। नहीं कह रहे हैं इस बात को कि उनकी मंशा नहीं थी गलत, उनने जानबूझ के जाति धर्म में सेना को बांटने का काम किया है और यही कांग्रेस और इंडी गठबंधन की राजनीति है। और कांग्रेस के प्रवक्ता तो रामगोपाल यादव नहीं अजय जी, रामगोपाल यादव ने ये कहा है कि उनके बयान को गलत तरीके से लिया गया है। मैं सेना का सम्मान करता हूं, उन्होंने ये कहा है, फिर या तो आप उनके बयान को भी एक्सेप्ट कीजिए। देखिए, स्पष्ट तौर पर उन्होंने जाति धर्म के नाम पर सेना को तोला है, जबकि कभी सेना की जाति ऐसे धर्म कैसे नहीं तोली चलेगा? जाती है। मतलब आपकी पार्टी के अगर कोई नेता बयान दे तो उनकी भावनाओं को समझने का काम हमारा है, और विपक्ष में कोई बयान दे दे तो उनकी भावनाएं गलत है, उनकी देखिए, हमारी मंशा सरकार ने गलत है। स्पष्ट तौर पर उच्च न्यायालय के निर्देश से मंत्री की एफआईआर करवाई है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है जहाँ कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है, और यहाँ तो कर्नाटक में सिद्धारमैया से लेकर वो कार्रवाई अदालत ने की है सर, आपकी पार्टी ने क्या कार्रवाई की है, ये सवाल उठ रहा है। मैं लौट रही हूँ आपके पास, नीलाभ शुक्ला जी, आप भी मेरे सवालों से बच नहीं पाएंगे। आप भी इस मंच पर ये एक्सेप्ट कीजिए कि अगर विजय शाह, सर एक सेकंड, अजय जी नहीं, अजय जी बीच में नहीं, क्या कार्रवाई किया जाए? अजय जी बीच में नहीं, नीलाभ जी बताइए कि अगर विजय शाह ने गलत कहा है, अगर आपको लगता है जगदीश देवड़ा गलत कह रहे हैं, तो आप बोलिए कि रामगोपाल यादव ने भी गलत कहा, नाम लेकर बोलिए। मैंने आपसे कहा कि हमारा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी से का क्षेत्र नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का ये क्षेत्र है कि सेना के मान मर्दन की मौन स्वीकृति ये लोग देते हैं, और बड़े सेना के बड़े से बड़े अधिकारी का जो भी अपमान किया जाता है उसके बावजूद भी सर समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव के बारे में भी बोलिए नीलाभ जी। हटाते हैं, क्यों नहीं पद से हटाते हैं? ये उसके लिए क्या विचार करना, क्या विमर्श करना? इसका मतलब इनके सेना का जो मान मर्यादा का अपमान हुआ है उसकी मौन स्वीकृति। नीलाभ जी, मैं आपको जनता के सामने एक बार और मौका दे रही हूं कि आप विजय शाह जगदीश देवड़ा बीजेपी कर रहे हैं, ठीक है, मैं भी सवाल पूछ रही हूं, लेकिन आप रामगोपाल यादव का भी नाम लीजिए, आप समाजवादी पार्टी का भी नाम लीजिए, आपके अंदर है दम, आप ले सकते हैं नाम। देखिए, सेना का अपमान जो भी करता है वो अक्षम्य है। ठीक है सर, सबने सुन लिया सर, सबने देख लिया सर, राजनीति कौन कर रहा है, देख लिया सबने। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय जी आपका भी थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे। विजय शाह के मामले में मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। काला एप्रिन पहनकर कांग्रेस विधायकों ने राजभवन तक मार्च किया है और राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करके विजय शाह की शिकायत की है। कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल से मंत्री विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग की है। राज्यपाल से मुलाकात के बाद राजभवन के बाहर कांग्रेस विधायक धरने पर बैठ गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने कांग्रेस के नेताओं को वहां से उठाया। इस दौरान कांग्रेस के विधायकों की पुलिस के साथ झड़प हुई। पुलिस धरना दे रहे कांग्रेस विधायकों को हिरासत में ले चुकी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। दरअसल कांग्रेस राजभवन पहुंच गई और राजभवन के बाहर धरना दिया गया। पुलिस से झड़प की तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में भी लिया गया है। बयान पर घमासान मचा है विजय शाह के, और कांग्रेस ये मांग कर रही है कि विजय शाह को उनके पद से बर्खास्त किया जाए। भारतीय जनता पार्टी कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रही है, और इसी को लेकर प्रदर्शन, धरने पर बैठ गए राजभवन के बाहर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता। अब विजय शाह से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल की राज्यपाल से मुलाकात हुई है। राज्यपाल से मंत्री विजय शाह की शिकायत की गई है। मंत्री विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग है। राजभवन के बाहर धरने पर बैठे हैं कांग्रेस के विधायक और मांग कर रहे हैं कि भाई आप इस पर एक्शन लीजिए, बर्खास्त कीजिए। सीएम का बयान भी इस पर आ गया है। डॉक्टर मोहन यादव ने निशाना साधा है, कहा है कि कांग्रेस कितना नाटक कर ले, उसे पता है मामला कोर्ट में चला गया है और कोर्ट ही अब इस मामले में फैसला करेगा। सुनिए। कर ले, कांग्रेस को मालूम है कि सब जुडिशियली मामला है। जब न्यायालय के समक्ष सारा मसला है तो न्यायालय से बढ़ के तो वो नहीं हो गए, और जिस बात को लेके वो नाटक बता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष पे भी मुकदमा था, वो इस्तीफा अपने नेता प्रतिपक्ष से मांग ले। न्यायालय का जब भी अपमान करने का मौका होगा, कांग्रेस कभी बाज नहीं आएगी। कांग्रेस अतीत में इलाहाबाद की घटना से याद करे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री रहते हुए कांग्रेस की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला दिया। बदले में कांग्रेस ने आपातकाल लगवा दिया पूरे देश के लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 3 तलाक का। उस 3 तलाक के पूरे मसले को बदलने का काम कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से हुए निर्णय के खिलाफ लोकसभा से निर्णय कानून बदलवा दिया।
मान के चलता हूं कि न्यायालय जो निर्णय करेगा हम न्यायालय के साथ हैं। आगे बढ़ते हैं। गौकशी और गौ तस्करी को लेकर दो अलग अलग जिलों से बड़ी खबरें हैं। भोपाल के करोंद इलाके में गौकशी के हिंदू संगठनों ने आरोप लगाए हैं। इसे लेकर निशातपुरा थाने का घेराव किया है। गौकशी के आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इससे पहले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने करोंद इलाके के पलासी रोड पर दबिश दी, गौकशी के आरोप लगाए। बजरंग दल ने मौके पर गाय के बंधे होने का भी दावा किया। खरगोन में गौ तस्करों पर गौ सेवकों की गाड़ी को टक्कर मारने के आरोप लगे हैं। इस घटना में 2 गौ सेवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना दसनावल गांव के पास की है। बताया जा रहा है कि गौ सेवकों को गौ तस्करी की जानकारी मिली थी, जिसके बाद कई गौ सेवक गौ तस्करी को रोकने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान गौ तस्करों ने गाड़ी से टक्कर मार दी और तस्करी में लगी 6 गाड़ियां लेकर वो फरार हो गए। एक गाड़ी को पुलिस ने जब्त भी कर लिया है। कार्रवाई गोकशी में बहुत से जो पकड़ा है वो हर बार छूट के बाहर आते हैं। इस बार सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसी की जाए कि उन्हें दंड मिले। वो उस चीज को इतना लाइटली लेते हैं, कुछ हो ही नहीं पा रहा उनके खिलाफ। अच्छा, आप धरने पे बैठे हुए हैं, धरने पे कब तक बैठे रहेंगे? जब तक कार्रवाई खत्म नहीं हो जाती या जब तक कि ऐसा आश्वासन नहीं मिल जाता कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी? ये हम हमारी सबकी तो यही भावना है और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ। हमारे द्वारा एफआईआर कर ली गई है, आरोपियों को राउंड अप कर लिया गया है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसे साक्ष्य आएंगे उस हिसाब से हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, मौके से कुछ हथियार भी मिले हैं गौ काटने के, वो इन्वेस्टिगेशन में है सारी चीज। रात को एक सूचना आई थी सतीश राठौड़ के पास कि 7 गायों की गाड़ी भर के कंप्लीट है और निकलने की तैयारी है खंडवा रोड पे। तो हम लोग फिर वहाँ घटना स्थल पे पहुँचे तो हमने एक गाड़ी को पटिया डालकर पंचर करके पकड़ी और 6 गाड़ी बहुत स्पीड में आई। हमको लगा कि अब एक गाड़ी के बाद गाड़ी नहीं आएगी, 6 गाड़ी बहुत स्पीड में आई और अंधाधुन उनने सबको जान से उड़ाने जैसी हरकत करी, जिसमें सिवनी में गौवंश की तस्करी पर लगाम लगाने को लेकर पुलिस विभाग ने नई पहल की है। एसपी ने गौवंश की तस्करी की जानकारी देने वालों को 5,000 का इनाम देने की घोषणा की है। एसपी का कहना है कि इससे गौवंश की तस्करी और हत्या को लेकर लोग जागरूक होंगे, साथ ही पशु तस्करों पर भी लगाम लगेगी। पुलिस ने सूचना देने वाले की पहचान को गोपनीय रखने का भी भरोसा किया। तस्करी की सूचना जो देगा उसे इनाम मिलेगा। ये पहल की गई है ताकि गौ तस्करी के मामलों पर लगाम लगाई जा सके। कि अगर कोई इस तरह की घटना करता है जो गौवंश वध की श्रेणी में आती है, अगर इसकी कोई सूचना देता है और पिन पॉइंटेड सूचना देता है तो उसको मैं 5,000 रुपया इनाम घोषित करता हूँ। इससे भी अधिक इनाम घोषित किया जाएगा घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए। इस तरह की कृत्यों में लिप्त व्यक्तियों के लिए स्पष्ट संदेश है कि अगर कोई इस तरह के कृत्यों को करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।